आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े और मैं कहूँगा सबसे खतरनाक फाइनेंशियल मिथक के बारे में। एक ऐसी गलत फहमी जो लाखों परिवारों की सेफ्टी को, उनकी सुरक्षा को दांव पर लगा देती है। और ये गलत फहमी है इंश्योरेंस को प्रोटेक्शन की जगह एक इन्वेस्टमेंट समझने की। और इस बात को ना एक असल कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि ये गलती कितनी बड़ी हो सकती है। जरा सोचिए, एक परिवार के सामने ये सवाल खड़ा था, 5 लाख रुपए में आखिर कितने महीने गुजारा चलेगा। हाँ, ये एक बहुत ही दुखद लेकिन उतनी ही आम गलती है। और ये कहानी है रमेश अंकल की। पर सच कहूं तो ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, ये भारत के लाखों परिवारों की कहानी हो सकती है। तो रमेश अंकल, उम्र 45 साल, एक सीनियर मैनेजर थे। अच्छी सैलरी थी, करीब 1.5 लाख रुपए महीना। घर में अकेले कमाने वाले थे। परिवार में पत्नी, 2 बच्चे और उनकी बूढ़ी माँ थी। मतलब सब कुछ सेट था, जिंदगी बढ़िया चल रही थी। लेकिन फिर अचानक एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आया और वो नहीं रहे। उनके जाने के बाद परिवार के हाथ में क्या आया? सिर्फ 5 लाख रुपए की एक इंश्योरेंस पॉलिसी, बस। और सामने क्या था? एक बड़ा सा होम लोन और बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो आगे चलकर कोई 30-40 लाख होने वाला था। अब सोचिए, 5 लाख में ये सब कैसे होता? तो सवाल ये उठता है कि आखिर गलती हुई कहाँ? रमेश अंकल ने तो पॉलिसी ली थी। गलती हुई इंश्योरेंस के असली मतलब को समझने में। ये वही सबसे बड़ा मिथक है, प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझ लेना। देखिए, इंश्योरेंस को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक छाते का उदाहरण। हम छाता क्यों खरीदते हैं? ताकि बारिश में भीगने से बच सके। अब अगर बारिश नहीं हुई तो क्या हम ये कहते हैं कि छाते पर खर्च किए पैसे बर्बाद हो गए? नहीं ना। छाते ने अपना काम किया। उसने हमें एक सुरक्षा दी कि अगर बारिश होती तो हम सेफ रहते। बस इंश्योरेंस का भी यही काम है। उसकी असली सफलता इसी में है कि उसकी जरूरत ही ना पड़े। और यही है वो सबसे बड़ी गलतफहमी। एक तरफ है इंश्योरेंस, जिसका काम है प्रोटेक्शन देना, मतलब किसी बड़े फाइनेंशियल नुकसान से बचाना। ये खर्च है सुरक्षा के लिए। और दूसरी तरफ है इन्वेस्टमेंट, जिसका काम है पैसा वापस देना, रिटर्न कमाना। भारत में लोग इन दोनों को मिला देते हैं और इसी चक्कर में रमेश अंकल जैसी कहानियां बनती हैं, जहां रिटर्न के चक्कर में प्रोटेक्शन इतना कम रह जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो अब देखते हैं कि सही तरीका क्या है, प्रोटेक्शन के लिए सही टूल क्या है और इन्वेस्टमेंट के लिए क्या। जब हम इन दोनों को अलग अलग रखते हैं तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। देखिए, प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर लोगों को सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। पहला, हेल्थ इंश्योरेंस, जो अचानक आने वाले मेडिकल बिलों से बचाता है। और दूसरा, टर्म इंश्योरेंस, जो घर के कमाने वाले की गैर मौजूदगी में परिवार की इनकम को रिप्लेस करता है। बस। और बचना किससे है? एंडोमेंट पॉलिसीज और यूलिप्स जैसी चीजों से। ये क्या है? ये इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का एक कॉकटेल है, जिसमें ना तो ढंग का इंश्योरेंस मिलता है और ना ही अच्छा रिटर्न। ऊपर से चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सवाल यह है कि असल में फर्क कितना है, मतलब इन दोनों तरह की पॉलिसी की कीमत और फायदे में कितना बड़ा अंतर है। चलिए अब नंबर्स देखते हैं। और यकीन मानिए, ये नंबर्स देखकर ये मिथक पूरी तरह से टूट जाएगा। ये टेबल देखिए। मान लीजिए एक 30 साल का व्यक्ति 1 करोड़ रुपए का कवर लेना चाहता है। अगर वो कोई ट्रेडिशनल एंडोमेंट पॉलिसी लेता है तो उसे साल का करीब 3.5 लाख रुपए प्रीमियम देना होगा। और अगर वही व्यक्ति एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेता है तो प्रीमियम कितना होगा? सिर्फ 12,000 रुपए सालाना। जी हां, सिर्फ 12,000। दोनों ही केस में डेथ होने पर परिवार को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, लेकिन कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ महंगी पॉलिसी जिसमें 4-5% का रिटर्न मिलता है और दूसरी तरफ किफायती और शुद्ध प्रोटेक्शन। मतलब सीधा सा हिसाब है, हर साल, जी हां, हर साल 3,38,000 रुपए की बचत। और ये वो पैसा है जिसे आप अपनी प्रोटेक्शन से कोई समझौता किए बिना कहीं और अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स पूरे करने के लिए। और यही वो सबसे जरूरी फाइनेंशियल मंत्र है जिसे याद रखना है, बाय टर्म इन्वेस्ट द रेस्ट। मतलब कम पैसों में प्योर प्रोटेक्शन वाला टर्म प्लान खरीदें और जो बड़ा अमाउंट बचता है उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया, पर अब सवाल ये है कि कितना कवर लेना चाहिए। चलिए अब फटाफट ये समझते हैं कि अपने लिए सही कवर कैसे कैलकुलेट करें। सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी सुरक्षा का प्लान बना सकते हैं। इसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड कहते हैं। मोटा मोटा हिसाब है, अगर किसी की सालाना इनकम 12 लाख है और अभी 25 साल की नौकरी बची है तो उन्हें कम से कम 2 से 3 करोड़ का कवर लेना चाहिए। अब रमेश अंकल की कहानी पर वापस चलिए। उनकी सैलरी के हिसाब से उन्हें कम से कम 2 से 3 करोड़ का कवर चाहिए था
और उनके पास था कितना? सिर्फ 5 लाख। यही फर्क एक परिवार को सुरक्षित रखने और उसे मुश्किल में डालने के बीच की लाइन है। और आखिर में 3 सबसे बड़ी गलतियां जिनसे बचना है। पहली, नॉमिनी को अपडेट न करना। प्लीज, ये 1 मिनट का काम है, जरूर कर लें ताकि पैसा सही इंसान तक पहुंचे। दूसरी, मेडिकल बातें छिपाना। फॉर्म भरते वक्त सब कुछ सच सच बताएं ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो। और तीसरी, सिर्फ कंपनी के इंश्योरेंस पर निर्भर रहना। वो नौकरी के साथ ही खत्म हो जाता है। एक पर्सनल पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। एक परिवार की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, क्या वो एक इन्वेस्टमेंट है या एक जरूरत? इस एक सवाल का सही जवाब किसी भी परिवार का भविष्य पीढ़ियों तक के लिए सुरक्षित कर सकता है। याद रखिए, सुरक्षा एक जरूरत है, एक जरूरी खर्च है, इन्वेस्टमेंट नहीं। और इस फर्क को समझना ही फाइनेंशियल समझदारी की तरफ पहला कदम है।